Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel Business World. Guys, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Guys, मेरे चैनल को आप जितना प्रमोट कर सकते हैं आप उतना प्रमोट कीजिए, वो मेरे लिए भी मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह वर्क करेगा. गाइज, मैं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने के अलावा अपने चैनल पर CBSE अपडेट्स और इग्नू अपडेट्स भी प्रोवाइड करती हूँ. सो ऑलवेज स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द सेम. सो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि बजट क्या है, which is our last type of the plan that we have to done. Today we are going to discuss about the features of budget. ठीक है, कि अगर हम बजट बना रहे हैं तो उसके फीचर्स क्या हैं. गाइज देखो, सबसे पहला आता है सिंगल यूज़ प्लान. बजट जो है वो सिंगल यूज़ प्लान होता है. गाइज, आपने एक बार बजट बनाया, पर ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप हर एक्टिविटी के लिए उस बजट को आप यूज़ कर सकें, या बस आपने एक बार बना लिया तो आप हर बार उसको यूज़ कर सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं होता है. आपको जितनी भी बार कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, कोई प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उतनी बार आपको बजट बनाना पड़ता है. अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर मैं आपको बोलूँ कि वाइट वॉश करवाना है, ठीक है, आज ठीक है मुझे वाइट वॉश करवाना है, तो मैं एक बजट बनाऊंगी. पर जब मुझे आज से 10 ईयर्स बाद अगर मान लीजिए वाइट वॉश करवाना है, तो ये तो नहीं है ना कि ठीक है मैं सोचूंगी यार जो पिछला बजट था उसके बेसिस पे मैं ये काम कर सकती हूँ. नहीं. इन द सिमिलर वे गाइज, जब ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती है, मान लीजिए कि आज उसको एक मॉल सेटअप करना है, कल उसने सोचा मुझे एक डिपार्टमेंट सेटअप करना है, परसों उसने सोचा कि मुझे मशीनरी खरीद के लेके आनी है, तो गाइज हर एक्टिविटी के लिए उसको एक सेपरेट बजट बनाना पड़ेगा. इसीलिए जो बजट होता है वो एक सिंगल यूज़ प्लान है जिसको आप एक बार यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस फाइनेंशियल कंट्रोल. देखो, आपने बजट बनाया, आपको पता चल गया कि ठीक है भाई, जो काम मैं करने जा रहा हूँ या जो भी मैं ऑब्जेक्टिव अचीव करने जा रहा हूँ, प्रोग्राम मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, उसके अंदर 10 लाख रुपए लग जाएंगे. ठीक है, अब आपके पास अगर उतना फाइनेंस है तो फाइन, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि ठीक है मैं इस एक्टिविटी को फिर कभी कर लूँगा. तो बेसिकली ये फाइनेंशियल कंट्रोल मेंटेन करने में हेल्प करती है. मान लो आपने बजट ही ना बनाया होता, आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को वर्क करने के लिए स्टार्ट कर देते काम अपना, और उसके बाद क्या होता, आपको पता लगता कि भाई इसमें तो 10 लाख रुपए लग गए, आपके पास हैं तो सिर्फ 9 लाख रुपए. तो अल्टीमेटली होता क्या, ऑब्वियस सी बात है कि आप के पास जो फाइनेंस था वो कम पड़ जाता. सो गाइस, बजट आपका फाइनेंशियल कंट्रोल मेंटेन करने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस परवेसिवनेस. देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट ज़रूरी होता है और हर लेवल पे बजट बनाया जाता है. इसीलिए ये परवेसिव है, क्योंकि परवेसिव का मतलब क्या है, समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल. देखो, अगर मैं अपने ही घर की बात करूँ तो मेरे घर का बजट अलग है, ठीक है, दूसरा जो कोई घर होगा उसका बजट अलग होगा. तो गाइज, हर एक हाउस होल्ड को जब बजट बनाना पड़ता है तो सोचो ऑर्गेनाइजेशन तो कितने बड़े लेवल पे काम कर रहा होता है. इवन अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी है तो उसको भी बजट बनाना पड़ता है. नेक्स्ट गाइज हमारे पास आता है मेजरेबल. देखो, जब कल हमने बात करी थी कि बजट क्या है, तो हमने बोला था कि ये एक स्टेटमेंट है हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की, जिसको हमने न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया. अब किसी भी चीज़ को अगर हम क्वांटिफाइबल टर्म्स में या न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उससे मिलने वाला जो रिजल्ट होगा वो मेजरेबल होगा. मतलब आप उसको मेजर कर पाएंगे, आप उसको क्वांटिफाइबल टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था सेल्स बजट का, जिसमें हमने बोला कि भाई हमारी जो सेल्स पर यूनिट है वो 1 लाख रुपीज़ है, प्राइस पर यूनिट 2 रुपीज़ है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो सेल्स बजट है वो कितना है, 2 लाख रुपीज़ होगा. फाइन, तो मतलब हम मेजर कर पा रहे हैं ना. लास्ट के अंदर अगर हम लेकर चलते हैं तो हमारे पास आता है कंट्रोलिंग डिवाइस. सो गाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस कैसे है, देखो, आपने बजट प्रिपेयर करा तो मतलब आपने क्या करा है, आपने एक स्टैंडर्ड डेवलप कर लिया. अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कि किसी भी तरह से आपकी जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आप जो अचीव करना चाह रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, अगर उसमें किसी भी तरह का डेविएशन कोई आता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है यार, मैंने बजट के अकॉर्डिंग तो ये प्रिपेयर किया था और जो मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ उसके अंदर ये डेविएशन आ रहा है, मतलब ये ज़्यादा आ रहा है या इतना कम आ रहा है मेरा जो भी बजट है वो. तो गाइज, उससे क्या होगा कि आप वहीं पे उस एक्चुअल डेविएशन जब वो अराइज हो रहा है तभी की तभी उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे. सो गाइज, बजट जो है वो एक कंट्रोलिंग डिवाइस की तरह भी वर्क करता है. फाइन, होपफुली गाइज ऑल दीज फीचर्स आर क्लियर टू यू. गाइज, अगर आपको बजट का मीनिंग देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. एंड गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. कल से गाइज हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे कि जो भी हमने प्लान्स पढ़े हैं उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, मतलब 2 अगर हम डिफरेंट प्लान्स लें तो उसमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं. तो मेरे हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट प्लान्स होंगे उसके बीच में मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी. सो गाइज, स्टे ट्यून, वी विल मीट टुमारो. बाय बाय एवरीवन. एंड कोई भी CBSE अपडेट या इग्नू अपडेट आता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी.